मैथ आपका स्कोरिंग है, मैकेनिक मैथ पढ़िएगा टाइप को तो ध्यान में रहेगा तो आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। लेकिन मैकेनिक्स जो है कि अनंत सीरीज का है, ठीक है, जिसमें कि इंडेफिनिट जितना कॉन्सेप्ट आप समझ के जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ऐसा नहीं बन पाएगा। लेकिन मैथ में आप जो है कि बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही चूज किया। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे, चूंकि इसमें जो है कि आपको कितना टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है BCCLE 2022 का मैंने टॉपिक्स दिया है, टोटल जो है कि 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखने में तो यूं लगता होगा कि छोटा है, बहुत ही आसान लगता हो। लोगों का तहे दिल से स्वागत है कि आप लोगों ने अपने इस छोटे से परिवार को लेके 5.6K पर चले गए। बहुत ही जल्द उम्मीद करते हैं कि आप लोग 6K के करीब लेके चलिएगा। तो उसी जोश और जुनून के साथ मैंने फिर से एक लगातार मोटिवेट होकर काम करना शुरू किया। क्योंकि पिछले वीडियो में कोई भी बच्चे अनसेंट मैसेज कर देते हैं, तो देखिए अनसेंट मैसेज करने से कहीं ना कहीं आपके दिल में भी तकलीफें होती है, जो वर्क करते हैं उनके भी दिल में तकलीफें होती है, वो भी एक आदमी ही है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो पे चलते हैं सीधा सीधी। तो देखिए क्या है कि इसमें टॉपिक जो पढ़ना है, सबसे पहला हमें पढ़ना है सॉलिड ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, तीसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस का पढ़ना है, चौथा में जो हमें पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं, पांचवा में जो हमें पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, 6 में हमें मैट्रिसेस पढ़ने हैं और 7 में क्या पढ़ना है फॉरियर सीरीज पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू जो BCECE के द्वारा जो है कि सिलेबस को बनाया गया है उनके तहत हो गया, ठीक है। तो अब बच्चे के मन में चल रहा होगा कि सर इससे जो है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप लोग दिमाग में इस बात को छाप लीजिए। क्या करना है, दिमाग में छाप लेना है, दिमाग में छाप लीजिए कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्योंकि मैथ का 50 क्वेश्चन बनाना है और देखिए यहाँ से 7 जो मात्र टॉपिक दिए हुए हैं, इस 7 टॉपिक से माने कि छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, क्या क्या हमें इसके अंदर में पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे देखिए मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए वैसे इस 7 टॉपिक में से स्टार्ट करें जो टॉपिक पे आपको कभी मैंने वीडियो नहीं दिया, ठीक है। आप BCCLE मैथ का प्लेलिस्ट खोलिएगा तो वहां पे एक देखिएगा सॉलिड ज्योमेट्री का जो है कि अच्छे खासा जो है कि वीडियो आपको बने हुए हैं सॉलिड ज्योमेट्री का, ठीक है, जिससे कि आपको सॉलिड ज्योमेट्री कवर हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो यानी कि एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट है यूट्यूब पर, ठीक है। दूसरा चीज देखेगा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में भी देखेगा बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है जिसमें कि मैट्रिसेस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैट्रिसेस भी मैंने अच्छे तरीके से वहां पे कवर कर रखा है, रैंक निकालने के लिए बताया है, आइजन वैल्यू निकालने के लिए बताया, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं यही चीज, दो ही चीज, रैंक और आइजन वैल्यू ही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, ये सभी चीज तो छोटे छोटे टॉपिक है, ये कहीं से भी आप लोग सीख जाइएगा। 11 12 में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो उसके बाद 12 आया तो हमारे दिमाग में एक बात चली, क्या सर कि 12 का अगर कोई भी बुक KC सिन्हा, RD शर्मा या कोई भी बुक को फॉलो कर लिया जाए तो क्या काम हो जाएगा, क्या नहीं। क्योंकि अब आप इंट्रेंस देके डायरेक्टली ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट होने वाले होंगे, यानी कि डायरेक्टली 2nd ईयर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल आपका BSc फर्स्ट ईयर का लेवल होगा, ठीक है। यानी कि BTech फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ना होता है वहां से क्वेश्चन आपको आते हैं। और यहाँ से क्या सर BS ग्रेवाल को ले लिया जाए तो हो जाएगा, क्या ऐसा चीज नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट के साथ जो आपको गेट में पूछा जाता है, ESE में पूछा जाता है, यानी हायर लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आता है, मैं उस क्वेश्चन को MCQ के टाइप से, चूंकि आपका एग्जाम MCQ हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको जो है कि दिक्कतें नहीं हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैट्रिसेस पर भी मैंने कुछ वीडियो बनाया है, सॉलिड ज्योमेट्री पर भी बनाया है, और देखिए यहाँ से जो है कि वेक्टर कैलकुलस में भी देखिएगा, यहाँ से वेक्टर कैलकुलस का कम वीडियो है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कम वीडियो है, इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि इसमें से सिर्फ क्वेश्चन करवाए हैं।
लेकिन अब मेरा मन है कि आपको जो है कि टॉपिक वाइज, चूंकि आज तारीख हो गया 10 जून, 10 जून हो गया 2022, ठीक है, और आपका एग्जाम होना है 27 जुलाई 2022 को आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास कम से कम जो है कि 1 यानी कि 30 डे है, 30 दिन से मानिए प्लस ही हमारे पास 40 डे होंगे, ठीक है। अभी भी जो है कि हम लोगों के पास अभी जून चल रहा है, जुलाई में एग्जाम है, ठीक है। तो जो है कि इसके बाद हम लोगों के साथ में क्या होना है सर, अगर मानिए कि क्या सर इतना दिन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल कवर हो जाएगा। आपको पूरे चीज नहीं पढ़ने क्या क्या चीज है, सिलेबस में से छांट के पढ़ना है। तो अभी जो है कि हम सिर्फ इस तरीके से नहीं जाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस करवा के जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को, पूरे बिहार में 38 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं, सभी बच्चे को शेयर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि अपना कम्युनिटी जो है कि बहुत जल्द से 6 यानी कि 6K के पार पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं आपको ये चीज पढ़ाएंगे। देखिए सर यहाँ से ये डिफरेंशियल कैलकुलस है और हमारे पास जो सर दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों में अंतर है क्या? हाँ बिल्कुल अंतर है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल, देखिए सबसे पहली बात की ये कैलकुलस जो होता है ना, इस कैलकुलस से जो है कि हमारा स्टार्टिंग होता है। कैलकुलस मतलब हो गया फंक्शन, लिमिट, उसके बाद डेरिवेटिव्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का हो गया डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से कंटिन्यू। अगर आप लोग nth ऑर्डर तक जाते हैं डिफरेंशिएशन करते हुए तो उसे कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। सक्सेसिव के बाद जो होता है कि ये कैलकुलस के अंतर्गत में आते हैं, यानी कि सर डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरा जहां भी चर्चा होगा डिफरेंशिएशन का चर्चा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसका चर्चा होगा? डिफरेंशिएशन का चर्चा होगा। और डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल आप लोगों को पता होगा, सभी चीज फार्मूला वगैरह सभी लोग को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के बगल में कुछ कुछ फार्मूला लिखेंगे, तो आप लोग भी उस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपका जो है कि टेलीग्राम चैनल, उस पे जो है कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का लिस्ट भेज देंगे, तो वहां से आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर अब देखा जाए तो इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। देखिए इस इंटीग्रल में जो होता है ना कि हम लोग 12 तक में सीखते हैं सिर्फ एक बार इंटीग्रेशन करने के लिए, डिप्लोमा में भी जाते हैं तो एक बार ही इंटीग्रेशन सीखते हैं, लेकिन आप जब इसका एंट्रेंस एग्जाम देने जाइएगा तो आपको क्वेश्चन जो आएगा सिंगल इंटीग्रेशन से तो आता ही आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी हमें पढ़ना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपके डेफिनिट इंटीग्रेशन से आते हैं, क्योंकि जब तक इंडेफिनिट का आपको नॉलेज नहीं होगा आप डेफिनिट बना नहीं पाएंगे, ठीक है। जो ही डेफिनिट का नॉलेज हो गया उसके बाद आपको देखिएगा मल्टीपल इंटीग्रल आता है। क्या आता है? मल्टीपल इंटीग्रल, मतलब वो एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन, यानी कि 2 बार करेंगे उसे डबल इंटीग्रेशन कहते हैं, 3 बार करेंगे यानी कि 2 बार करेंगे तो इस तरह का साइन रहेगा, इसे डबल इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर ट्रिपल 3 बार है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और बिल्कुल हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे। अभी कुछ हाल फिलहाल में भी डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन दिए थे हम, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनवाए थे, ठीक है। सिर्फ यही चीज डेमेरिट है थोड़ा कि प्लेलिस्ट अपडेट नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे तो और आप लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या सर इससे काम चल जाएगा क्या? नहीं। डिफरेंशियल कैलकुलस में सिर्फ जैसे सक्सेसिव पर है ना, तो उसमें से देखिएगा आप सिलेबस को इलेबोरेट करके, सिलेबस हम जो है कि भेज देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से एक एक करके देखिएगा कि उसके अंतर में कितना चीज पढ़ना है। जैसे मानिए मैट्रिसेस का बातें करते हैं, मैट्रिसेस में आपको पढ़ना क्या है? मैट्रिक्स का डिफिनेशन पढ़ना है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, यानी कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन किसके बारे में आपको, मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, हैमिल्टन मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सभी चीज के बारे में बेसिक जानकारी, डिफिनेशंस आपको याद होने चाहिए। तब जो है कि आप क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, 2 मैट्रिक्स को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडजॉइंट कैसे निकलता है,
इनवर्स कैसे निकलता है, जब तक ये बेसिक चीज आपको नहीं आएंगे तब तक जो है कि आप आगे क्वेश्चन जैसे रैंक निकालना हो तो डिटर्मिनेंट आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। आइगन वैल्यू निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए, आइगन वैल्यू निकालना तो उसका प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। तो यानी एक एक चीज जो है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, तो जिसके तहत जो है कि आप अच्छे तरीके से नंबर को ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार सीट जो है कि सीट की भी संख्या 922 है, लेकिन देखिएगा कुछ सीट बढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे का क्या है सर CS लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, या जो भी ब्रांचेज है उसके लिए आपको जम के मेहनत करना है, चाहे आपको कोई भी ब्रांच लेना है। इस बार जो टॉप करना है हमारे बच्चे ही टॉप करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से जिस तरीके से मैं मेहनत करके आप लोगों को वीडियो देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उतना मेहनत करके हमें रिजल्ट जरूर दें। फॉरियर सीरीज, ये सीरीज जो होता है ना, तो देखिए एक एक चीज बताएंगे आपको कि आखिर ये चीज आता कहां से है, फॉरियर सीरीज क्या चीज है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस की। आखिर डिफरेंशियल कैलकुलस में जो है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है।